हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक मेरा कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ के स्टार्ट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप लोग कभी मार्स पर गए हो। सेकंड क्वेश्चन चलो आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोगों ने कभी डॉल्फिन के साथ स्विमिंग की है या शार्क के साथ स्विमिंग की है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, आप लोगों ने कभी डायनासोर के बीच में कभी खेला है, डायनासोर से कभी कभी रहे हैं आप लोग। तो आप सोचेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूँ ये सब चीज़ें आज के टाइम में पॉसिबल है, एक्चुअल नॉट रियलिटी बट एक्चुअल रियल लाइफ के जैसा ही एक्सपीरियंस ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, एक्चुअली ये ट्रुथ है। ये सब चीज़ें आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पॉसिबल कर सकते हैं, बट नॉट इन अ रियल बट इन अ इमेजिनरी वे ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्चुअल रियलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जिसे सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर को मिलाकर डिज़ाइन किया गया है, जिसके थ्रू हमें ये फील होता है कि हम लोग ओरिजिनल एनवायरनमेंट में हैं, जबकि एक्चुअली वो इमेजिनरी एनवायरनमेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल रियलिटी में, जो कि क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका यूज एक्चुअली वर्चुअली वर्ल्ड को क्रिएट करने के काम में आता है। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो हाई डेफिनेशंस की, हाई मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस है, उन्हें यूज किया जाता है। वर्चुअल एप्लीकेशंस में, वर्चुअल रियलिटी में उन एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। जिसके हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप कोई कार का गेम खेल रहे हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आपको ये लगेगा, आप कार के गेम को खेलते खेलते आप उस कार में उस गेम में आप इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपको यूँ लगेगा कि कार वो आप खुद ही ड्राइव कर रहे हो। यानी कि आप रियलिटी का, वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक जो हमने इमेजिन की हुई है उसको हम एज अ रियलिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल रियलिटी में। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, मूवी का एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि आप मूवी देखने के लिए थिएटर में गए हैं, तो उस थिएटर के टाइम में जो सीन चल रहा है, जो भी इंसिडेंट चल रहा है, और जो भी पिक्चर पे मूवी का सीन चल रहा है, तो उसे देखकर हमें यूँ लगता है कि ये एक्चुअल में हो रहा है। बट आपको भी पता है ये एक्चुअल में ये एक जस्ट सीन होता है, जो कि पूरी मूवी को पिक्चराइज करने के लिए यूज किया हुआ होता है। तो वो भी एक वर्चुअल रियलिटी का ही कॉन्सेप्ट आता है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या बता रहा है हमें, एक वर्चुअली यानी कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है कि वो एकदम रियल एनवायरनमेंट है। जो कि मैंने आपको अभी बताया, आप डायनासोर के साथ खेल सकते हैं। तो ये पॉसिबल एक्चुअली अभी है नहीं, बट एक वर्चुअली हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें फील होगा कि हम डायनासोर के साथ खेल रहे हैं, उनके बीच में हैं। तो ये सब चीज़ें वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पॉसिबल होती है। तो दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे कंप्यूटर और हार्डवेयर के थ्रू ही फील किया जा सकता है। इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, ये बिलीवेबल, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, उस टाइप के फीचर्स अवेलेबल करवाता है, कंप्यूटर जनरेटेड फीचर्स अवेलेबल करवाता है, जिसके थ्रू हम मेंटली और फिजिकली फील करते हैं कि हम लोग एकदम रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। इसमें पहले सबसे पहले इसमें आता है बिलीवेबल फीचर। बिलीवेबल हमें ये बता रहा है कि कैसे हम इसमें जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही हम ज़्यादा इसके अंदर और बिलीव करते जाएंगे। जैसे कि जो भी हमें एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करवा रहे, तो हम एक टाइम के बाद उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हमें जो इसकी आर्टिफिशियल रियलिटी है उसमें भी हमें टोटली बिलीव होने लगेगा। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है जो फीचर्स में है इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव हमें क्या बता रहा है, वर्चुअल रियलिटी में अगर इंटरेक्शन यानी कि यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसकी जो फीचर्स की जो क्वालिटी है उसको इंटरेक्टिव रखना बहुत जरूरी है, ताकि यूजर इसको एज अ इंटरेस्ट लेके यूज करते रहे और जो इमेजिनरी वर्ड है उसको क्रिएट करते रहे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, तो कंप्यूटर जनरेटेड में क्या आता है वो अभी हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर जनरेटेड 3D ग्राफिक्स का यूज किया हुआ होता है, जिसके थ्रू ये फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, जो कि डेटा को फास्टली एक्सेस करते हैं। ये काफ़ी एडवांस हो जाता है, जिसके थ्रू हमें इंटरेक्टिव फीचर्स मिलते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड फीचर्स मिलते हैं, बिलीव जिस पे हमें ज़्यादा हो सके। तो इसके लिए कंप्यूटर जनरेटेड है ये, जो कि हमें 3D एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटर जनरेटेड। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें इसके फीचर्स की, तो एक्सप्लोरर होता है, जिसमें एक्सप्लोरेबल जिसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल रियलिटी को एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बार क्रिएट करके छोड़ दिया, इसे और एंड और डिटेल में आने की जरूरत है, ताकि इसका इंटरेस्ट
इंटरेस्ट लोगों में बना रहे। तो इसीलिए अगर ये और एक्सप्लोर होता रहेगा तो ही इसके बेनिफिट है, क्योंकि हमें और रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है इमर्सिव। इमर्सिव के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। वर्चुअल रियलिटी को ज़्यादा बिलीवेबल और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमारे जो वर्चुअल रियलिटी को हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों को इमर्सिव होना होगा। इमर्सिव का मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों को ऐसा रियलिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिससे कि माइंड और बॉडी से हम डिफरेंस ही ना कर पाए एक्चुअली। तो इमर्सिव करने के लिए अगर जो भी वर्चुअल रियलिटी है इमर्सिव नहीं होगा तो यूजर जो अपने माइंड से रियलिटी और वर्चुअलिटी में डिफरेंस कर लेगा और उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इमर्सिव जितना हाई होगा उतना ही वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस हमें अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है फुल इमर्सिव। तो हम डिस्कस करते हैं फुल इमर्सिव। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक कंप्लीट वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के लिए हमें 3 थिंग्स की नीड होती है, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आता है वर्चुअल जो वर्ल्ड होता है, वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जो कंप्यूटर सिमुलेशंस हो गया उनकी नीड होती है। सेकंड हमें हार्ड जो हाई पावरफुल कंप्यूटर की नीड होती है, जो कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सके जिसमें कि हमें यूँ लगे कि हम लोग ऑलरेडी वहाँ पर रियलिटी में ही काम कर रहे हैं और एक्चुअली वो इमेजिनरी होता है। और उसमें थर्ड होता है हार्डवेयर की नीड, जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और हमें ऐसा जो एटमोसफेयर देते हैं कि हमें यूं लगता है कि हर एक थिंग वहां पर जो भी है, जो आर्टिफिशियल थिंग्स है वो एक रियल लुक दे रही है। तो फुल्ली इमर्सिव का कॉन्सेप्ट यही बताता है। यहाँ पर 3 थिंग्स आती है। एक तो वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए थिंग्स हो गया। सेकंड पावरफुल कंप्यूटर की नीड होती है। थर्ड वन इसमें हार्डवेयर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि फुल्ली इमर्सिव कर रहा है, यानी कि हमारी पूरी माइंड एंड पूरी बॉडी को पूरा का पूरा वर्चुअली क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू हम लोग रियलिटी में डिफरेंस कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है नॉन इमर्सिव। नॉन इमर्सिव का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, ये एक्चुअली फुल्ली इमर्सिव ना होके थोड़ा बहुत इमर्सिव होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि हम लोग पूरा एनवायरनमेंट इमर्सिव ना क्रिएट करके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को इमर्सिव क्रिएट कर ले। जैसे कि हम सपोज कि मैं मेरे सिस्टम से कुछ गेम ही खेल रही, तो मैंने हेडफोन लगा लिया, उसमें इन्वॉल्व हो गई, हेडफोन यूज करके वाइड स्क्रीन को एक्सेस कर लिया, जो मेरे सराउंडिंग एरिया है उसको उसी साउंड में इन्वॉल्व कर दिया। तो यानी कि पर्टिकुलर एरिया को ही मैं वहां पर यूज कर रही हूँ, इमर्स कर रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आता है नॉन इमर्सिव का, यानी कि ये फुल्ली इमर्सिव ना होके थोड़ा बहुत इमर्सिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट आता है कोलैबोरेटिव। तो कोलैबोरेटिव क्या बताता है ये हम देखते हैं। तो कोलैबोरेटिव हमें क्या बताया है। कोलैबोरेटिव का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर यही आता है कि कोलैबोरेटिंग और शेयरिंग के थ्रू जो भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को हम शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें भी ये एक्सपीरियंस मिलता है। यानी कोलैबोरेशन, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 इस टाइप से कोलैबोरेट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जो कि हमें एकदम वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग डाटा को शेयर कर रहे हैं और उन्हें भी वही सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट आता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर क्या बताते हैं, ये जब स्टार्टिंग में वर्चुअल रियलिटी आया था 90s 70s के आसपास, बट 80s तक ये काफी पॉपुलर हो गया था, काफी पीक पर भी रहा था। बट जब WWW का कॉन्सेप्ट आया तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा डाउन होने लग गया, क्योंकि वहां पर पॉपुलैरिटी WWW की ज्यादा हो गई थी। और उस केस में एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ये बताता है वेब बेस्ड में। तो ये कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वर्चुअल रियलिटी का इम्प्लीमेंट नीड की बहुत जरूरत होती है, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत नीड रहती है। जब ये एक बार WWW आया तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, बट स्टिल ये वर्किंग में है, आज भी ये वर्किंग में चल रहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो दोस्तों मोबाइल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, आज के टाइम में आप सब लोग इसे प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर के जैसे ये काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को सुपर कंप्यूटर के जैसे ही कंप्यूटिंग पावर दे सकते हैं, कंप्यूटिंग अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर हम बात करें स्मार्ट डिवाइसेस को, अगर हम ठीक ढंग से इन्हें यूज कर लेते हैं तो हमें ये एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। तो वर्चुअल रियलिटी का एनहेंसमेंट वर्जन ही है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर
क्या बताता है? ऑगमेंटेड रियलिटी एक टाइप ही है वर्चुअल रियलिटी का, एडवांसमेंट वर्जन हो गया वर्चुअल रियलिटी का, जिसे हम टाइप भी कहते हैं, जो कि हमें क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, जो कि हमारे स्मार्टफोन के डिवाइसेस है। अगर हम बात करें मोबाइल की बात करें तो जो हमारा मोबाइल है, अगर हम कोई लैंडमार्क या बिल्डिंग के आगे उसे रख देते हैं तो वो हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं लिविंग थिंग में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड, जो भी हमारे स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, तो उनके थ्रू हम लोग नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि एज एक्सपीरियंस ले रहे हैं, प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस ऐसा ले रहे हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी एक लिविंग थिंग जैसे काम कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑगमेंटेड का आता है कि जो भी हमें कोलैबोरेशन के थ्रू ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, एकदम रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके थ्रू हमें ये लगता है कि हम लोग यहाँ पर एकदम रियलिटी में ही काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किए, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसके इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं वर्चुअल रियलिटी के। तो वर्चुअल रियलिटी के इक्विपमेंट्स चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसे तो यहाँ पर HMD का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, वर्चुअल रियलिटी में आप एक 3D इमेज को स्मूथली बदलता हुआ देखते रहते हैं मोस्टली, जो कि रियल टाइम का एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे जैसे आप अपना हेड को मूव करते हैं वैसे वैसे इसमें पोजीशंस चेंज होती रहती है, तो इसीलिए ये पॉसिबल होता है इसके अंदर। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले पहनना पड़ता है हमें, जिस लाइक वो हेलमेट ही होता है, तो उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर काम करते हैं, एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी को फील करते हैं। तो उसमें दो एक्चुअली स्क्रीन लगी होती है दोनों आईज के लिए अलग अलग, जो कि अलग अलग हमें लुक प्रोवाइड करवाती है, जिसके थ्रू हम वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस लेते हैं। ये दोनों स्क्रीन स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस को डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि हमें 3D एनवायरनमेंट व्यू प्रोवाइड होता है, जिस लाइक जो हम हेलमेट पहनते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो एकदम से वही फील होता है पूरा का पूरा। और इसके अंदर HMD में जो बिल्ट इन एक्चुअली सेंसर लगे हुए होते हैं, जो कि ये डिटेक्ट करते रहते हैं कि कैसे हमारी बॉडी मूव हुई है, कैसे हमारा हेड मूव हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन को एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है HMD के अंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं इमर्सिव रूम। इमर्सिव रूम का इमर्सिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा है जिससे हमें फील होता है कि एकदम रियलिटी है। तो इमर्सिव रूम का कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हमें एक बड़े से रूम में छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी इमेजेस या फोटोज चेंज हो रही होती है वो हमें डिस्प्ले हो रही होती है, और बाहर से हमें मतलब ये लगेगा कि चेंजेस आ रहे हैं, हो रहे हैं, बट रूम को जैसे जैसे आप रूम में आगे एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे इमेज उसमें चेंज होती जाएगी, यानी कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप रखा दूसरी इमेज, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो ऐसा हमें प्रोवाइड करवा देते हैं एटमॉस्फेयर कि जिसमें हमें यूं लगे कि हम एकदम रियलिटी में आ चुके हैं। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आता है डेटा ग्लोव्स का। तो डेटा ग्लोव्स क्या होता है, जो कि हम ग्लव्स पहनते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। ग्लव्स के थ्रू हमारा हेड कैसे मूव हो रहा है, यानी कि हम लोग कैसे फिंगर्स को फोल्ड कर रहे हैं, कैसे उन्हें ओपन कर रहे हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। जस्ट लाइक अ ग्लव्स ही होता है, आप लोग डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं, और कैसे कैसे हमारे मूवमेंट हो रहे हैं हैंड्स के, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंडर आते हैं। तो ये सब क्या होता है, ग्लव्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एक अगर बात करें इसकी सही से बात करें टच करने की, अगर किसी कुछ फील करना हो, टच करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लव्स हम लोग उसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। हमें यूँ लगेगा कि हम लोग एकदम रियलिटी में ही उसे फील करें। जैसे ही कुछ आर्टिफिशियल थिंग है, अगर हमें उन्हें टच करना है तो हमें यूँ लगेगा कि हम उन्हें एकदम रियल में ही फील कर रहे हैं। जैसे मैंने डायनासोर का एग्जांपल लिया था, तो आप डायनासोर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि डायनासोर यहाँ पे आर्टिफिशियल रखा हुआ है और आप उसको टच करें विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स, तो आपको एकदम ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि आपको यूँ लगेगा कि आप लोग उसे एकदम रियल में फील कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है बैंड्स। तो बैंड्स क्या है, डेटा ग्लोव्स के कंपैरिजन में बैंड्स काफी सिंपल और इजी होता है। ये जस्ट लाइक अ स्टिक होती है जो कि हम मूव करते हैं, जैसे कि माउस पॉइंटर को हम मूव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फील करते हैं। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ स्टिक, कोई जॉयस्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं, इंटरेक्टिव डिवाइस कोई भी हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे रियलिटी को एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है बैंड्स के अंदर। करें दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो एप्लीकेशन मतलब वर्चुअल रियलिटी कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो आज के टाइम में वर्चुअल रियलिटी हर एक फील्ड में प्रॉपरली यूज हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में हो या कोई रिसर्च हो या आर्किटेक्चरल हो, गेमिंग पर्पज, तो आपको पता है ये गेमिंग में यूज होता है।
तो हर जगह साइंटिफिक हो या कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी का प्रॉपर यूज हो रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी ये सभी पॉसिबल होता है। पायलट की अगर बात करें तो जो भी ट्रेनिंग होती है उनकी, तो उसमें वर्चुअल रियलिटी का पूरा यूज होता है। एजुकेशन में भी इसका पूरा यूज होता है। अगर कुछ हमें ट्रेनिंग देनी होती है तो वर्चुअलिटी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को यूँ फील होता है कि ये सब चीज़ें हमारे सामने ही हो रही है, तो वो ईजिली उन्हें समझ सकते हैं। साइंटिफिक में भी जो भी रिसर्च होते हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सोल्व करने के लिए भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। मेडिसिन में भी इसका पूरा प्रॉपर यूज होता है, यानी कुछ मॉनिटरिंग करना हो, एग्जामिन करना हो, कुछ डायग्नोज करना हो, तो उस कॉन्सेप्ट में हम वर्चुअल रियलिटी का पूरा प्रॉपर यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो आर्किटेक्चरल यूज करते हैं, यानी कि पहले रफ मॉडल डिजाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सपोज कोई आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाना चाहता है, कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो उस केस में पहले वो एक रफ मॉडल डिजाइन करता है जो कि एकदम वर्चुअल रियलिटी का ही लुक प्रोवाइड करवाता है, जो कंप्यूटराइज भी होता है एक्चुअली। तो उस केस में क्या होता है, आर्किटेक्चरल भी इसका पूरा प्रॉपर यूज करते हैं। ऑफकोर्स गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट में इसका पूरा प्रॉपर यूज होता ही है, जो कि हमें 3D एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन, कहाँ ये यूज होते हैं वर्चुअल रियलिटी में। तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें, ये रियलिटी से काफी बेटर होता है। अगर हम बात करें रियलिटी से काफी बेटर है, तो कैसे है ये एक्चुअली रियलिटी से बेटर? तो वर्चुअल रियलिटी में हम जो गेम्स का यूज करते हैं, तो यूजर को ऐसी फील आती है कि वो इसी दुनिया में नहीं, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि वो इसी दुनिया में रहकर भी दूसरी दुनिया को फील कर रहे हैं। तो हमें यूं फील होता है कि यहाँ पर रहकर भी हम एक दूसरे एनवायरनमेंट में जा चुके हैं, तो ये हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, डिफरेंट फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। एंड यूजर को बेटर एक्सपीरियंस होता है इसके थ्रू। अगर हम बात करें रियलिटी और आर्टिफिशियल की, तो रियलिटी में जो हम देखते हैं वही फील होता है, बट आर्टिफिशियल में हम लोग कुछ भी डिफरेंट टाइप का भी बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करके उसे ले सकते हैं, यानी कि वो काफी बेनिफिशियल होता है। पूरी डिटेल्स व्यू अवेलेबल करता है, यानी कि जो भी इसकी डिटेल्स होती है वो इसकी पूरी पूरी अवेलेबल होती है, यानी कि यूजर स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा अच्छे से समझ सकता है। सपोज कि आप कोई टूरिस्ट, सपोज कि आप कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी जो भी आप अपना गूगल मैप के थ्रू सारा लोकेशन अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ से आपको यहाँ से आपको यहाँ मूव करना है, तो वो सब भी हमें डिटेल्ड व्यू ये प्रोवाइड करवाता है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि ऐसा हमें ऐसा फील होता है जैसे कि हम कहीं और बैठे हैं, तो आपसे बात कर रहे हैं, 2 पर्सन बात कर रहे हैं, तो एकदम हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग एकदम रियल में पास में ही बैठ के बात कर रहे हैं। हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमें एकदम रियल वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं, ड्रॉबैक्स देखते हैं इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसके लिए हार्डवेयर, कंप्यूटर, वर्चुअल एक्सप्लोरर को वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जो भी इनकी नीड होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। कम्युनिकेशन को ग्रुप ऑफ पीपल के साथ शेयर नहीं किया जा सकता इसके अंदर, यानी कि अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग 1% टू अदर पर्सन शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। तो अगर हम यही इंफॉर्मेशन कहीं लीक हो जाती है तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो यानी कि कम्युनिकेशन यहाँ पर 1 to 1 ही चल रहा है, मोर एंड मोर पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि फीलिंग ऑफ वर्थलेस भी इसमें आती है। तो वर्थलेस कैसे आती है कि यानी कि इसमें इन्वॉल्व होने के बाद हमें यूं लगता है कि हमारा यही बस एक वर्ल्ड रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट एक्चुअली ये रियल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल है जो कि हमें एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करवा रहा है, बट ये एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, जो कि हमें कभी कभी फील होता है कि वर्थलेस है टोटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूजर कई बार एडिक्ट हो जाते हैं। तो यूजर इसे यूज करते करते इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और जिससे बाहर ओवरकम करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी काफी इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। टेक्नोलॉजी अभी तक इसकी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, यानी कि डेवलपमेंट लेवल पे है, डेवलपिंग लेवल पे है, डेवलप्ड लेवल पे नहीं है। यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी अभी भी कितना एडवांस होती जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो कि रुकने वाला नहीं है, कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन प्रोसेस है। तो इसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उतनी ज़्यादा हमको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, उसको बेटर एक्सपीरियंस को लेने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है।
तो यही सब बेसिक इसके ड्रॉबैक्स थे। आई होप कि आपको वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।